संप्रभु राष्ट्र के लिए अपने नागरिकों की सुरक्षा और अपने संप्रभुता पे खतरा पैदा करने वाले उन तमाम घटनाओं पर प्रतिक्रिया देना स्वाभाविक है और भारत अब एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ा है। 22 तारीख को पुलवामा में 28 अप्रैल को पुलवामा में जिस तरह से ये निहत्थे पर्यटकों को उनके पत्नियों के सामने गोली मार करके हत्या की गई थी, ऑपरेशन सिंदूर उसका बदला है और ये नए भारत का मिसाल भी है कि हम अब कोई भी घटना को ना भूलेंगे, हम उसको ना माफ़ करेंगे, हम उस पर ज़रूर कार्रवाई करेंगे और उन तमाम अटकलों पर भी पूर्ण विराम है जो भारत की सेना के शौर्य पर, पराक्रम पर देश के बाहर और देश के अंदर जो प्रश्न उठाए जा रहे थे उसका भी जवाब है। अब सेना के सभी जवानों को मैं बधाई देना चाहता हूं और हमें फख्र है कि हम भारतीय सेना के अंदर सुरक्षित है। जय हिंद की सेना। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए भाजपा नेता आरिफ जी मौजूद है। क्या कहेंगे, काफी लंबे समय से इंतजार था और एयर स्ट्राइक भी किया गया पाकिस्तान में। मैं तो बहुत खुश हूँ और सारे मुसलमान भी यहाँ पे बहुत खुश हैं, सारे देशवासी बहुत ज़्यादा खुश हैं और मैं बधाई देता हूँ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का, जिन्होंने स्ट्राइक किया और हम इंतज़ार में ही थे और उन्होंने अचानक सरप्राइज़ दिया हम लोगों को। और जैसे हम सुबह नींद खुली हमारी और हमने देखा कि वहाँ पर 9 जगहों पर उन्होंने स्ट्राइक किया है और सर्जिकल स्ट्राइक बहुत बढ़िया, और हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है इस बात को लेके कि देखिए आतंकी जो है वो लोग किसी धर्म के नहीं होते और अगर पाकिस्तान उनको पालता है और उनको हमारे यहाँ भेजता है, हमारे निर्दोष लोगों को मारता है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि एक बड़ा स्ट्राइक हो और मुझे लगता है कि आगे भी स्ट्राइक हो। और मैं मोदी से कहना चाहूँगा कि लाहौर को लेके आइए, कराची को लेके आइए, इस्लामाबाद को लेके आइए, ठीक है। हमें पूरा पाकिस्तान हमें चाहिए क्योंकि पाकिस्तान हमारे अंडर रहेगा तभी ये आतंकी रुकेंगे, तभी हमारा देश का भला हो पाएगा। ये जो निर्दोष लोगों को मार रहे हैं, ये परेशानी पैदा कर रहे हैं, कश्मीर में परेशानी पैदा कर रहे हैं। आज पहलगाम में इन लोगों की वजह से वहाँ का टूरिज़्म कितना प्रॉब्लमेटिक हो गया है, पूरे देश में उथल पुथल मचा हुआ है। इस चीज़ों के लिए उनको हर हालत में मोदी जी ने किया है, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। पाकिस्तान में सुधार आएगा, पाकिस्तान तो लड़ने पर है, हमारे साथ सोच रहा है कि वो लड़ाई करेगा, लेकिन उनको ये पता है कि हिंदुस्तान से लड़ाई में वो जीत नहीं सकता और पाकिस्तान को सुधारने की ज़रूरत है। बार बार हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और पाकिस्तान इसी तरह सुधरेगा। आम नागरिकों से क्या कुछ कहेंगे? मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया गया, केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया कि पूरे राज्य में जो है अपने अपने जगह पर डीसी और जितने भी कप्तान हैं वो लोग मॉक ड्रिल का आयोजन करें ताकि जनता जो है अवेयरनेस। देखिए, मॉक ड्रिल का मतलब ये होता है कि सरकार बताना चाहती है कि अगर हमला होता है तो पूरे इंडिया में हमला कहीं पे भी हो सकता है और जो टारगेट 1 सिटी है, टारगेट 2 सिटी है, टारगेट 3 सिटी है, ये 3 तरह के जो सिटीज़ है उसको अकॉर्डिंग टू उनके हिसाब से उनको वहाँ मॉक ड्रिल किया जा रहा है। और देखिए, जब ब्लैकआउट होता है, इमरजेंसी लागू होता है, तो पूरे इंडिया में जगह जगह पर ब्लैकआउट होता है। इसी तरह वो मॉक ड्रिल लोगों को पता नहीं है क्योंकि ये बहुत साल पहले हुआ था और अभी जो नए लोग हैं उनको पता नहीं है कि मॉक ड्रिल में क्या किया जा सकता है, किस तरह ब्लैकआउट होता है, ठीक है। अपने घरों में राशन पानी सबका इंतज़ाम करना होता है, टॉर्च मोमबत्ती ये सब का इंतज़ाम करना है, लाइट बंद करके रखना है क्योंकि बम कहीं भी गिर सकता है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, मुझे पता है। मोदी जी घुसकर मार रहे हैं और आने वाले समय में हिंदुस्तान पर अटैक करने का ताकत किसी में नहीं है।